जैसा कि सभी को पता है सीएससी के द्वारा आधार करेक्शन का काम किया जाता है। नमस्कार सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवल किशोर शर्मा है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आधार वर्टिकल को देखता हूं। जैसा कि सभी को पता है सीएससी के द्वारा आधार करेक्शन का काम किया जाता है, माध्यम से हमारे बीएलई भाई करते हैं अपने सेंटर्स पे। आज का जो फेसबुक लाइव सेशन रखा गया है उसका पर्पज दूसरा एक बहुत ही जरूरी चीज है कि आधार यूआईडीआई के द्वारा एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस ई लर्निंग पोर्टल के माध्यम से यूआईडी ने कोशिश की है कि जितना भी जो भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं तो उनको एक बेसिक नॉलेज, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उसको काम करने से पहले एक आधार का सर्टिफिकेट पास करना होता है जो कि एनएससीआईटी या फिर सिफी कराता है। उसी प्रकार यूआईडी ने एक अपना पोर्टल डिजाइन किया है, ई लर्निंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से उस पर सारी जानकारी उन लोगों ने यूआईडी ने अपनी साझा की है कि जो आधार ऑपरेटर हैं वो काम करने से पहले और काम करने के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। वो सारी जानकारी उस पोर्टल पे है। उस पे एलएमएस कुछ मॉड्यूल डिजाइन किए गए हैं। उन डिजाइन मॉड्यूल को सभी को क्लियर करना है और क्लियर करने के बाद में जिस प्रकार एक एनएससीआईटी से एग्जाम करते तो सर्टिफिकेट हम लोग को प्राप्त होता है, वैसे ही उस पोर्टल के माध्यम से एलएमएस कंप्लीट करने के बाद में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा यूआईडी के पोर्टल से ही। जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट करेंगे तुरंत आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जानकारी भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार आप लोग वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप लोगों को जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आईडी पासवर्ड क्या यूज करना है, तो इसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो बीएलई भाई हैं जो आधार यूसीएल पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है। और चूंकि 2 साल हो गया लगभग इस जर्नी को, हम लोगों ने जब दोबारा आधार करेक्शन का, आधार संशोधन का काम शुरू किया तो लगभग 2 साल हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए हो गए आधार यूसीएल पे। इस दौरान बहुत सारे इवेंट बढ़ रहे। बीएलई भाई को हमारे काफी दिक्कतें सामने करनी पड़ी। डॉक्यूमेंट एरर की वजह से बहुत सारे सेंटर्स हमारे बंद हो गए। कुछ कंप्लेंट्स रहती है हम लोगों की खामियां ही है जिस वजह से हमारे सेंटर्स बंद हुए, हमारे बीएलई भाइयों के सेंटर्स बंद हुए। ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरर हैं। तो इन कमियों को हम लोगों को नहीं दोहराना है इन फ्यूचर, अगर अपना सेंटर अच्छे से रन करना है। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि आधार पे काम करते समय हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स जो बीएलई भाई हैं उनको कुछ सावधानियां जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसमें एक ये चीज ध्यान देने वाली है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे आधार यूसीएल बीएलई, हम लोग को केवल यूआईडी के द्वारा इस बार आधार अपडेशन का काम मिला है। हम लोग किसी भी तरह से नए आधार नहीं बना सकते अपने सेंटर्स के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। आधार अपडेशन में भी डेमोग्राफिक अपडेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इस तरह की करेक्शंस हम लोग कर सकते हैं। किसी भी तरह के बायोमेट्रिक चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते।